तुम्हारी सब्जेक्ट की नॉलेज एक तरफ होती है, उस नॉलेज का यूटिलाइज करके तुम कैसा आंसर लिखते हो ये एक तरफ होता है। एंड इन दोनों के बीच में 99% बच्चों के लिए गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आते। एक बात तुम्हें बताता हूँ, बहुत शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर 2024 की बात करें, लगभग 16 लाख बच्चे थे जो बोर्ड्स में अपीयर किए थे, बट सिर्फ 24,000 बच्चे थे जिनके 95% मार्क्स से ज्यादा है। मतलब वो कितने कम परसेंटेज ऑफ बच्चे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो 24,000 बच्चों को ही सब्जेक्ट आता था या फिर नॉलेज थी। मैं मान के चलता हूँ लगभग लाख 1.5 लाख बच्चों को नॉलेज होती है, बट 95% मार्क्स लाने वाले बच्चे सिर्फ 24,000 क्यों निकले? क्योंकि उनको उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करके अच्छे आंसर लिखने आते थे। अगर तुम्हें भी वो मार्क्स चाहिए, अगर तुम्हें वो रिग्रेट नहीं चाहिए कि यार मेरे को आता तो इतना था बट मैं सिर्फ इतना सा लिख पाया बिकॉज मेरे को आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं आती थी, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। एंड हर बार की तरह वीडियो स्टार्ट होने से पहले मुझे कमेंट में लिख के अपना टारगेट स्कोर जरूर बताओ, बिकॉज इससे तुम्हें कन्विक्शन आएगा कि हाँ तुम ये स्कोर अचीव कर सकते हो। देखो, अगर बोर्ड्स के एग्जाम की बात करें, दो तरीके के सीरियस स्टूडेंट्स तुम्हें हमेशा देखने को मिलेंगे। नंबर 1 सीरियस स्टूडेंट वो होगा जो पढ़ाई वगैरह बहुत ज्यादा करता है, बट वो कभी भी आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करता। मतलब वो कभी फोकस नहीं करेगा कि वो आंसर को अच्छे से लिखे, उसको टेक्निक्स नहीं पता होंगी, सीक्वेंस पे फोकस नहीं करेगा, कटिंग्स बहुत ज्यादा कर देगा। दूसरा बच्चा भले वो थोड़ी नॉलेज को कम कर लेगा बिकॉज बोर्ड इतना वास्ट सिलेबस नहीं होता, बट उसका हमेशा एक गोल रहेगा कि मैं जो भी जैसे लिखूं उसका रिप्रेजेंटेशन टू दी पॉइंट हो, कटिंग्स कम हो, गैप्स अच्छे हो, ये सारी चीजों को वो मेंटेन करके रखेगा। एंड यही ये बच्चा हमेशा विन करता है, भले ही इस बच्चे के अंदर कितनी भी ज्यादा नॉलेज हो, कितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हो। एंड तुम्हें बहुत बार लगता होगा कि यार बोर्ड्स ही तो है, ये एग्जामिनेशन में थोड़े कम परसेंटेज आएंगे। भाई मेरे, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जेई है, तुम उसको निकाल लोगे भले ही ऑब्जेक्टिव से, या फिर नीट को ऑब्जेक्टिव से निकाल लोगे। लाइफ थ्रू आउट आंसर राइटिंग पे ही बेस्ड है। जैसे ही तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे रिटन एग्जामिनेशंस होने लगेंगे, वहां लिटरली मुझे याद है कि कुछ 5-7 पेज के एक क्वेश्चन का आंसर होता था। एंड वहां अगर तुमने अच्छे से नहीं लिखा है तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहे, मतलब तुम्हारा सीजीपीए डाउन होगा एंड ऑब्वियसली करियर पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर कोई आगे के एग्जामिनेशन दे रहे हो जैसे यूपीएससी वगैरह, वहां अगेन आंसर राइटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस बात को समझो, आज कुछ टिप्स बताने वाला हूं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए और कैसे जो भी नॉलेज तुम्हारे अंदर है उसका 100% तुम तुम्हारे आंसर्स में उतार पाओ। सबसे पहले बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो तुम आंसर राइटिंग में करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स बहुत कटते हैं। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 70 में से 65 मार्क्स का पेपर करके आया हूं, बट मार्क्स आते हैं 50। तो मिस्टेक्स तुम्हें बता देता हूं जल्दी से। तो सबसे पहली मिस्टेक होती है कि अगर तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा मैसी है या फिर बहुत ज्यादा कटिंग से ओरिएंटेड है। मतलब कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, आंसर जब लिखते हैं तो वो इतनी जल्दी लिखते हैं कि वो कभी भी राइट चॉइस ऑफ वर्ड ब्रेन में फॉर्म नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डेरिवेशन लिखने जा रहे हैं, इतनी जल्दी लिख रहे हैं कि पिछला गलत लिख दे रहे हैं, फिर कटिंग कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर 4 लाइन कट कर रहे हैं, फिर डायग्राम्स भी सेम पेन से बना रहे हैं, कैलकुलेशंस भी सेम पेन से कर रहे हैं, प्रॉपर स्पेस और गैप नहीं दे रहे हैं। इसको बोलते हैं बहुत मैसी आंसर। एंड एग्जामिनर ना हमेशा ऐसे आंसर को देख के चिढ़ता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है ऐसे आंसर्स को चेक करने के लिए। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि अगर तुम्हारा आंसर बहुत ही मैसी लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत सारे कट्स हैं, तो तुम्हें कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही तुमने 100% ठीक करके भी आया हो। स्पेसिफिकली अगर बोर्ड्स की बात करें, बिकॉज एक एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज चेक करनी पड़ती हैं एंड वो वही बच्चे को प्रीफर करता है जिसने भले ही थोड़ा लिखा हो बट बहुत नीट एंड क्लीन लिखा हो, जिससे एग्जामिनर का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दूसरी गलती होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत स्लो लिखते हैं एंड देन घसीटा मारते हैं जब एग्जामिनेशन खत्म होने जा रहा होता है। सो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है, मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स थे जो स्टार्टिंग में ना बहुत नीट क्लीन लिखते थे। एंड जैसे जैसे 1-1.5-2 घंटा पहुंचता था तो उनको क्या होता था कि अब भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है, टाइम कम बचा है, फिर वो जो रौंदना शुरू करते थे वो पूरा आंसर को खराब कर देते थे। एंड एक मजे की बात बताता हूँ, स्टार्टिंग में जो तुम अच्छा लिख रहे हो वो 1-2-3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिख रहे हो, जहां जनरली मार्क्स कटते भी नहीं है। मार्क्स कटते हैं 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन में।
वो क्वेश्चन तुम इतने गंदी तरीके से लिखते हो जिसका कोई जवाब नहीं है एंड तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो बैड हैंड राइटिंग की है। अब इसको चेंज नहीं कर सकते, मेरी खुद की हैंड राइटिंग बहुत बेकार थी, फिर भी मेरे को IIT तक में बहुत अच्छा CGPA आया एंड मेरे को बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज एक ट्रिक मैंने यूज करी थी जो मैं तुम्हें आगे आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ। बट ये 3 मेजर मिस्टेक्स है जिसपे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा और ये राइट टाइम है। मतलब अभी बोर्ड्स को, अभी एग्जाम्स को इतना ज्यादा टाइम बचा है कि तुम्हारे पास रूम है ये सारी चीजों पे वर्क करने के लिए। अब देखो करना क्या है, पहली स्ट्रेटेजी पे वर्क करेंगे कि बैड हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है। देखो हैंड राइटिंग अगर तुम 12th क्लास के बच्चे हो तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। मतलब अगर तुम घसीटा मार के गंदा लिखते थे तो अभी ऐसा नहीं है कि तुम लड़कियों की तरह बिल्कुल बहुत अच्छा लिखने लग जाओगे, राइट। एंड ये मैं ऐसे जेंडर बायस नहीं कर रहा हूँ, जनरली लड़कों की हैंड राइटिंग गंदी होती है लड़कियों से कंपैरिजन में। लेकिन अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बेकार है, कुछ हैक्स बता रहा हूँ उसका ध्यान रखो। नंबर 1, अगर हैंडराइटिंग बेकार है तो बहुत ओवर कर्सिव मत लिखो, बिकॉज उसमें क्या होता है आप लेटर्स को खराब कर देते हो। सेकंड टिप जो है आपको बैड हैंडराइटिंग के लिए वो ये है कि आप हमेशा गैप्स बहुत ज्यादा मेंटेन करेंगे, हर वर्ड के बीच में भी एंड हर सेंटेंस के बीच में भी, एंड ट्राई करेंगे कि थोड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि क्लियर लिख के आए। ये दूसरी टिप है। थर्ड टिप इज कि अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है भाई मेरे, तो तुम्हें क्या फोकस करना है कि तुम जो क्रूशियल पार्ट्स हैं उसको थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करके अच्छा लिखो, बाकी पार्ट को तुम तुम्हारी नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिख सकते हो। जैसे डायग्राम को अलग से पेंसिल से बनाओ, राइट, और कुछ अच्छे कीवर्ड्स वगैरह जो है उनको हाईलाइट कर दो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एंड क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, लास्ट सबसे बड़ी टिप ये है कि तुम्हें मार्जिन्स पहले से ही ड्रॉ करने होंगे, वरना पहली लाइन यहां से शुरू करी यहां खत्म करी, दूसरी यहां खत्म करी, तीसरी यहां खत्म करी, इतना बेकार आंसर बनेगा। तुम्हें हमेशा एक मार्जिन सेट करना चाहिए और सब कुछ उस मार्जिन के बीच में ही लिखना चाहिए। ये हो गए कुछ टिप्स बैड हैंडराइटिंग को कॉन्कर करने के। सेकंड टिप जो है ना वो है कि कुछ की हाइलाइट्स होते हैं आंसर के जो एग्जामिनर हमेशा ढूंढ रहा होता है, अगर तुमने उस पर वर्क कर लिया ना तो तुम सॉर्टेड हो गए, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है उनको हमेशा अंडरलाइन करो, पेंसिल से अंडरलाइन करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। सेकंड है कि आपके की डायग्राम्स उनको हमेशा पेंसिल से बनाओ, बिकॉज एक बात समझो कि जब डायग्राम को तुम पेंसिल से बनाओगे ना तो अगर तुमने गलत बना दिया तो कटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम रब करके दोबारा डायग्राम बना सकते हो, उसको सुंदर बड़ा सा डायग्राम बनाओ। एंड थर्ड हो गया की रीजनिंग या फिर की आंसर्स। मतलब जैसे मैथ्स में है तो लास्ट का आंसर को आपको बॉक्स में डालना है, उसके आगे आंसर लिखना है। या फिर की रीजनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई थ्योरम यूज की है तो उसको आप जब स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो उसको आप आराम से अच्छे से मेंशन करके लिखें, उसको क्लीन लिखें। ये 3 की हाइलाइटर्स होते हैं जिसको एग्जामिनर बार बार देखता है। देखो एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो, वो सेम क्वेश्चन को एटलीस्ट हजारों बार चेक करेगा, तो उसके अंदर एक पैटर्न बन गया कि यार ये मेन चीजें अगर बच्चे ने लिखी है तो उसको फुल मार्क्स दे दो। अगर तुमने वही उसको हाईलाइट करके दे दी, भले ही तुम्हारी हैंडराइटिंग बेकार है, भले ही तुमने उतना अच्छा आंसर नहीं लिखा है, बट उसके पार्ट पे जस्टिस हो गई है, वो तुम्हें फुल मार्क्स दे देगा। थर्ड टिप है मेक योर आंसर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जामिनर। इसका क्या मतलब है कि जितना तुमने तुम्हारे आंसर को एग्जामिनर के ओरिएंटेड बनाना शुरू कर दिया, उसके लिए इजी पढ़ना चेक करना बना दिया, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे डिस्पाइट कि तुमने उतना अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है, हैंडराइटिंग कैसी है वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर की डिमांड पे बात करो, जैसे पैराग्राफ पार्ट में कभी भी मत लगो, स्पेसिफिकली अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 3-4 मार्क्स से ऊपर का है, हमेशा तुम फोकस करो कि तुम पॉइंट वाइज लिखो ताकि एग्जामिनर को सीधे सीधे पॉइंट मिले। हर पॉइंट के बाद एक लाइन का गैप देना है तुम्हें, सारी की चीजों को बॉक्स में लिखना है, जहां पे ज्यादा जरूरत पड़ रही है वहां पे हमेशा टेबुलर फॉर्म में जाना है। अगर डिफरेंसेस आ गए, कंपैरिजंस आ गया, कभी भी उसको पैराग्राफ पार्ट में कंपेयर मत करना कि दिस इज वेयर एज दिस इज दैट, ऐसे कंपेयर नहीं करना है, तुम्हें टेबल बना के कंसाइज लिखना है। जितना तुम इस चीज पे फोकस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा एग्जामिनर खुश होगा। एंड जनरली ट्राई करो कि सीक्वेंस में काम करो, मतलब कि तुम एक आध सेगमेंट को इधर उधर कर सकते हो, बट ऐसा मत करना कि सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन किए, फिर वापस सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन किए। वो एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। फाइनली एक बहुत बड़ी बोनस टिप दे रहा हूं, इसको तुम बोनस हैक मान लो। मैंने पीछे बात कही थी कि कुछ स्टूडेंट के पास क्या होता है कि टाइम नहीं होता है, मतलब वो हल्के लिखते हैं फिर बाद में घसीटा मारते हैं। इसके लिए मेरा तुम्हारे को सिंपल सजेशन है कि अगर तुम 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में घसीटा मारोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें मार्क्स फुल मिल जाएंगे। और दूसरा, अगर तुमने स्टार्टिंग में बड़े क्वेश्चंस में अच्छा लिख रखा है तो एग्जामिनर के मन में भी एक माइंडसेट में ये पड़ चुका है कि यार ये बच्चा तो अच्छा बच्चा है, तो तुम क्या करो लास्ट के सेक्शन से पेपर स्टार्ट करो,
एंड देन आप रिवर्स ऑर्डर में पेपर को सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है वो पहले ही तुमने अच्छे से नीटली लिख दिए, उसमें फुल मार्क्स भी मिल गए, एग्जामिनर को लग भी रहा है कि यार ये बच्चा जो है ना बहुत बढ़िया बच्चा है। लास्ट में अगर तुमने थोड़ी कटिंग्स की है, थोड़ा हड़बड़ी में लिख दिया है, जल्दी लिख दिया है, कुछ दिक्कत नहीं। इवन अगर तुम्हारा पेपर छूट रहा है तो मान के चलो कि तुम्हारा लास्ट सेक्शन बचा है एमसीक्यूज का, तो वहां तुमने सिर्फ नंबर भी मेंशन कर दिया ना, थोड़ा एक एक वर्ड लिख के, तो भी वो तुम्हें मार्क्स दे देगा, बिकॉज तुमने स्टार्टिंग में इंप्रेशन जमा लिया है। ये कुछ टिप्स थी आंसर राइटिंग की, बट ये सुन के सिर्फ कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हें नेक्स्ट आंसर राइटिंग में इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में इसको लाइन से इंप्लीमेंट कर दो एंड अच्छे से अपने वर्क करो, तभी जाके कुछ फायदा होने वाला है। टिल देन, अगर अभी तक तुमने अपना टारगेट स्कोर नहीं लिखा है, स्कोर कमेंट में जाके तुरंत बताओ एंड चैनल का और कंटेंट भी चेक कर लो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज भी बना रखी है, अच्छे से जाके उसको चेक करना एंड सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लगभग 1 लाख बच्चों ने मेरे दिए हुए रिसोर्सेज इंस्टाग्राम पे डाउनलोड किए हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी चेक कर सकते हो, IITian Guidance _IITI के नाम से यूजर नेम है, वहां जाके चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मैं दिए जा रहा हूँ वहां पे तुम्हारी हेल्प के लिए, तो वो भी जाके जरूर चेक कर लेना।